एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको कैसे कैसे मेथड से आप खुद का हीलिंग ला सकते हो। ओके जब मैंने ये चैनल बनाया था आई स्पेसिफिकली वांटेड कि इस चैनल में मुझे वही लोग कांटेक्ट करें, उन्हीं लोगों से मैं मिलूँ, वही मेरे जर्नी में आए जो कि लाइफ को जैसा चल रहा है चलने देते हैं या फिर सुपरफिशियल चीज़ों से सिर्फ अटैच नहीं है। दे नीड अ डीपर मीनिंग, दे नीड हीलिंग, दे वॉन्ट देयर पर्पस, दे वॉन्ट टू नो हु दे आर। ओके एंड आई बिलीव कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप उन सब में से एक हो जो कि लाइफ को इन अ बेटर वे जीना चाहता है, डीपर मीनिंग के साथ जीना चाहता है। तो विथ दैट इन माई माइंड मैंने सोचा कि हीलिंग के बारे में रीडिंग लाते हैं, बिकॉज हमारी जर्नी आगे तब तक नहीं बढ़ती है जब तक हम पास्ट के बैगेजेस को, जब तक पास्ट के नेगेटिविटीज़ को, हर्टिंग्स को हम हील नहीं करते हैं। हीलिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो पहली बात तो जो सब मेथड्स आएंगी प्लीज़ कीप इन माइंड कि शायद से कुछ लोगों को कुछ महीने लगेंगे, कुछ लोगों को कुछ साल लग सकते हैं, बट डो नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ कि कुछ ही महीने में मुझे खुद को हील करना है। हीलिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड अप एंड डाउन होता है हीलिंग में। ओके तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एज वेल एज ये रीडिंग उन सबके लिए है जो लोग कभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, उससे हील नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों ने या किसी और ने धोखा दिया है उससे हील नहीं कर पा रहे हो, किसी से अटैचमेंट हील नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ से आपने खुद ही को हर्ट किया या फिर अपने ही एक्सपेक्टेशन से अगर आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, तो पास्ट के बैगेजेस एक्सेट्रा। तो एनी काइंड ऑफ हीलिंग, जो भी चीज़ आपको वे डाउन करता है, ये उस चीज़ के लिए है। ओके तो आई वॉन्ट यू टू सी दीज टू ग्रुप्स। आपको दो ग्रुप्स दिख रही होंगी। जितना टाइम लेना है लो, मेडिटेट करो, खुद से कनेक्ट करो, पहले मेडिटेट करो एंड देन गेट कनेक्टेड टू दीज टू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप से या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। किसी को एक से हो सकता है, किसी को दोनों से ही हो सकता है, वेल एंड गुड, नो इश्यूज़ विद दैट। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो टाइम लेके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर हीलिंग सेशन। आई रियली होप कि इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चले कि आप कैसे कैसे खुद को हील कर सकते हो, पास्ट के चीज़ों को जाने दे सकते हो, करंट एनर्जीज में जो भी नेगेटिविटीज़ है उनसे हील कर सकते हो, सबकॉन्शियस में जो ब्लॉकेजेस है उनसे हील कर सकते हो। अफसोस, खुद से अफसोस, दूसरों से अफसोस, जितनी भी चीज़ें नेगेटिव वाइब्रेशन की है उनसे हील कर सकते हो खुद को। एंड आई रियली होप कि एक बार आप हीलिंग अपनी कंप्लीट कर लो, उसके बाद लाइफ सिर्फ अबंडेंट ही होगा, लाइफ सही डायरेक्शन में ही जाएगा एंड अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, सब लोग आएंगे। ओके सो प्लीज़ डू नॉट माइंड माई लैंग्वेज। फुल मून आ रहा है तो मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, बट आई ट्राई माई वेरी बेस्ट। सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई स्टटर, अगर बीच बीच में अजीब से बात करूँगा तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। So let me get connected to your energy group number 1 and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन, राइट। तो पहली बात तो आप में से कुछ लोग अगर कंपैरिजन की एनर्जी में हो, मेरे साथ ये हो रहा है उसके साथ वो क्यों नहीं है, मेरे पास्ट में ऐसा था अभी का टाइम ऐसा है, वो तो पास्ट में भी जीते हैं कि पास्ट में कितना अच्छा टाइम था, बचपन में कितना अच्छा टाइम था, अभी तो इतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है एक्सेट्रा। तो कहीं पे भी अगर कंपैरिजन की एनर्जी आप ला रहे हो, भले खुद को किसी और से कंपेयर करना, खुद को किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर करना, किसी और को किसी और से कंपेयर करना, या फिर खुद को खुद ही के पास्ट से कंपेयर करना, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ की एनर्जी से खुद को निकालो। बिकॉज हम जितना कंपेयर करते हैं उतना हम अपने सबकॉन्शियस को इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। तो कंपैरिजन की एनर्जी से आपको खुद को निकालना है। दूसरी चीज जो मुझे फील हो रही है ना, वो ये है कि यू नीड टू ब्रिंग योर पावर बैक। आप में से काफी सारे लोग अपने पावर को जाने दिए हो, जिसकी वजह से ना आप खुद की हीलिंग नहीं कर पा रहे हो ठीक से।
द मोमेंट वी टेक आवर पावर बैक, द मोमेंट इज द मोमेंट दैट वी गेट कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स। तो अगर आप में से कुछ लोगों को ये आदत है कि दूसरों पे ब्लेम करना या फिर हालातों को ब्लेम करना, भले ही सही में हालातों की वजह से ही शायद से आपके साथ कुछ खराब हुआ हो या दूसरों की वजह से ही अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ हो, नो दैट कि अगर वो हालात भी आपके लाइफ में आया है या फिर वो अगर धोखेबाज पर्सन भी आपके लाइफ में आया है ना, वो आप ही की वजह से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उस चीज की एनर्जी से मैच की है, इसीलिए आप उस चीज को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए हो। जाने अनजाने में हम हमेशा मैनिफेस्ट करते ही रहते हैं, एंड अक्सर ही नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स क्या है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट टू टेक बैक योर पावर बाय टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लाइफ में किसी ने भी आपको धोखा दिया हो, खराब किया हो, या फिर पास्ट में आपने ही खुद को खराब किया है या फिर हालातों की वजह से चीजें खराब हो गई हैं, यू आर बीइंग टोल्ड कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी वजह से वो चीज हुई है, आई टेक बैक माई पावर, क्योंकि मेरी वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, तो मेरे पास अभी पावर है कि मैं उन चीजों को हील कर पाऊंगा, मैं उन चीजों को सही कर पाऊंगा। उसकी वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एंड इम्पैक्ट्स आए हैं, एज वेल एज मेरे सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं, उस चीज को मैं हील कर पाऊंगा। ओके, सो क्लेम बैक योर पावर अनटिल एंड अनलेस आप फुल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने लाइफ के हर एक नेगेटिव चीज को लेके। अब जब तक वो चीज नहीं करोगे ना, तब तक आप खुद को फुल्ली हील नहीं कर पाओगे। हीलिंग हमारी जिम्मेदारी होती है, भले ही दूसरों ने हमें क्यों ना चोट पहुंचाया हो, हीलिंग हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपना पावर अपने पास लाओ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये सब चीजें करना बेसिक्स है। अनटिल एंड अनलेस आप ये सब नहीं करोगे ना, आप जितना भी खुद को हील करने की कोशिश क्यों ना करोगे, चीजें वापस से रिपीट होती ही जाएंगी। तो दीज आर लाइक कि हीलिंग हम तब कर पाते हैं जब बैगेजेस जो है उसको पहले निकालें, एंड दीज आर द बैगेजेस दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ। उसके बाद मेथड्स अच्छे से काम करेंगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लावरिंग। मदर गाया की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हील करेगी। तो पहले यू आर बीइंग टोल्ड कि जो सारे एडवाइसेस आए उसके थ्रू जितने भी नेगेटिविटीज आपके अंदर है, जितना भी स्टैग्नेंसी है, जितना भी अफसोस एक्सेट्रा है, कंपैरिजन एक्सेट्रा है, पावरलेस हो गए हो तो पावर को क्लेम बैक करो, इन सब पे काम करो। देन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम मदर अर्थ गाया, या प्रकृति जिनको हम बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल फोर्स। उनके थ्रू ना हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लोइंग हो जाती है। आप स्टैग्नेंट वाटर को देखे होंगे कि पानी जमा रहता है ना, तो वहां पे कूड़ा कचरा होता है, मैगट्स होते हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा हो जाता है। स्टिल वाटर इज सो डेंजरस। ओके, बट जहाँ पे प्रकृति माता फ्लो लाती है, वहां पे एनर्जीज में जहाँ पे फ्लो लाती है वही अबंडेंट हो जाता है। बहता हुआ पानी कितना इरिगेट कर पाता है, उस जगह पे कितनी ज्यादा फसल उग पाती है। ओके, इट बिकम्स हार्मोनियस। तो सिमिलरली यू आर बीइंग टोल्ड कि नेचर की हेल्प लो, प्रकृति माता की हेल्प लो, मदर अर्थ गाया की हेल्प लो, बाय गेटिंग मोर कॉन्टेक्टेड विथ प्रकृति। कैसे आपको करना है, आप में से कुछ लोग सुबह उठ के, सुबह ओके, ऐसा नहीं कि दोपहर को उठे या फिर 10 बजे उठे, नहीं, उस टाइम नहीं, विदिन 7 o'clock उठ के जस्ट गेट इनटू अ स्टेट जहाँ पे आप या तो आसपास पार्क में हो, या फिर ऐसे वॉकिंग पे ही जा रहे हो, या फिर अपने घर में छत पे बैठे हो या टेरेस पे बैठे हो, जस्ट बैठ के। लाइक मैं जब वॉकिंग जाती हूँ सुबह, कभी कभी भी मैं एक अंकल को देखती हूँ, वो ऐसे ही स्लैब पे बैठ जाते हैं एंड ही मेडिटेट्स ओवर देयर। बहुत बूढ़े अंकल हैं, बट मैंने देखा है उनको सुबह 6, 6:30 बजे वो करते हैं। तो सिमिलरली डिपेंड्स ऑन यू, आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाओ एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ टू मदर नेचर। इमेजिन करो कि आपके जो स्पाइन है, आपका जो स्पाइन है, वहाँ से एक रोप निकल रहा है एंड वो रोप धरती में चला जा रहा है एंड वहीं से यू आर गेटिंग ग्राउंडेड। इमेजिन करो, आप जितने अच्छे से इसको फील करके इमेजिन करोगे उतने ही अच्छे से आपकी ग्राउंडिंग होगी। तो इमेजिन करो कि आपका सारा दुख, दर्द, स्टैग्नेंसी, नेगेटिविटी, हर चीज मदर अर्थ में जाके डिसिपेट हो जा रहा है एंड यू आर फीलिंग फ्री। वो तब तक करो जब तक आपको मन में एक हल्कापन महसूस ना हो। आप देखोगे कि 2 मिनट, कुछ लोग 3 मिनट, कुछ लोग 5 मिनट ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि यस, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ गई है, एक अलग सा रिजुविनेशन आ गया है। ओके, टेंशन, माइंड हल्का लगेगा आपको, हार्ट हल्का लगेगा आपको। तो ये एक्सरसाइज करना, एंड ये एक्सरसाइज करने से पहले मदर गाय को प्रे करना कि प्लीज मदर टेक ऑल द स्टैग्नेंसीज अवे फ्रॉम मी। जो भी चीजें अनहील्ड है प्लीज आप उनको हील करो, एंड प्लीज मेरे से जो भी चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है उन सब चीजों को खुद में ले लो, एंड गिव मी ग्राउंडिंग, गिव मी हीलिंग। तो ये एक
एक एक्सरसाइज आप डेली करोगे, भले 5 मिनट के लिए क्यों ना करो, बट सुबह करना है 7 बजे के अंदर। अदरवाइज बाद में डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है, एज वेल एज एनर्जीज बाद में ना सुबह की एंड इवनिंग की, सनराइज की एंड सनसेट के टाइम के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से हीलिंग उस टाइम बहुत अच्छे से हो पाती है। सो उस टाइम करोगे तो बेस्ट है आपके लिए। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके नेचर में टाइम बिताओ एंड आर्टिफिशियल चीज़ों से टाइम दूर रखो। तो अगर फोन वगैरह यूज करते हो उसको दूर करो, कम कर दो स्क्रीन टाइम। अगर ज्यादा एप्स वगैरह यूज करते हो उसका टाइम आप कम कर दो। आसपास पौधे लगाओ, हो सके तो दिन में एक बार बाहर निकलो। जो लोग स्टैग्नेंट रहते हो, आपको बोला जा रहा है कि दिन में एक बार बाहर निकलो, पेड़ पौधे के बीच में थोड़ा सा टाइम बिता के आओ। अगर आसपास पेड़ पौधे नहीं है तो भी वॉक करके आओ, क्योंकि ग्राउंडिंग मतलब जमीन से हमको ग्राउंडिंग मिलती है। सो आपको ये बोला जा रहा है। एंड इफ पॉसिबल साल में 2 बार किसी ऐसे जगह पे जाओ जहां पे पानी है, तो भले वो नदी हो, भले वो सी हो, एंड टेक हेल्प ऑफ द ओशन। आप में से काफी सारे लोगों को ओशन से, पानी से बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे पानी हो, वहां पे आप जैसे ही जाओगे ना साल में 2 बार, एंड वहां की एनर्जी से आप कनेक्ट खुद को करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि अपने आप से हीलिंग हो रही है आपकी। राइट, सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू ब्रिंग इन हीलिंग। हम और भी मैसेजेस चैनल करेंगे कि कैसे कैसे यू कैन हील योरसेल्फ। ग्रुप नंबर 1 आपको म्यूजिक भी हील करेगा। तो जो भी अच्छा म्यूजिक आपको लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो आई पर्सनली प्रेफर रॉक म्यूजिक, बट मुझे पता है कि रॉक म्यूजिक हील नहीं करता है, ठीक है। तो हीलिंग म्यूजिक सुनना, बुद्धिस्ट फ्लूट सुन सकते हो, बुद्धिस्ट सिंगिंग बॉल सुन सकते हो। कुछ लोगों के प्रवचन होते हैं, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उनकी बातें सुन के हमको अच्छा लगता है। तो जिस भी सॉन्ग से, जिस भी म्यूजिक से, जिस भी इंसान की आवाज़ से आपको अच्छा लगता है ना, वो चीज़ें सुनो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग इन हीलिंग फॉर यू। जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, दैट ब्रिंग्स इन हीलिंग। जो भी चीज़ सुकून देती है, दैट ब्रिंग्स इन हीलिंग। अच्छी लगती है, गलत सेंटेंस बोला मैंने। जो चीज़ सुकून देती है, दैट ब्रिंग्स इन हीलिंग। तो जिनकी भी चीज़ें, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें आपको सुकून देती है, वो सब सुनो, एंड वो आपको हीलिंग अंदर ही अंदर करेगा। ओके, से काफी सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि पास्ट के बैगेजेस आपको बहुत ज्यादा पीछे खींचते हैं, बहुत ज्यादा। तो जिनका भी ऐसा है ना कि पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा आती है दिमाग में, पास्ट के अफसोस बहुत ज्यादा दिमाग में आते हैं, आपको बोला जा रहा है कि शैडो वर्क करो। अब शैडो वर्क कैसे करते हैं, प्लीज आप यूट्यूब में देखो, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत सब लोगों ने अच्छे से सिखाया हुआ है। तो जिस भी मेथड से आपको सही लगे वो वाला मेथड ट्राई करना एंड शैडो वर्क करना। हफ्ते में 1 या 2 बार करोगे, बट कंटिन्यूअसली अगर करोगे कि हाँ हर हफ्ते 1 बार या 2 बार किया, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू हील इन योर सिचुएशन। एंड जज मत करना लोगों को, ओके। देखो ये चीज समझो कि दूसरों की वही चीजें हमें ट्रिगर करती हैं, जो चीज हमारे अंदर है, बट हमें उस चीज को लेट गो करना है, ओके। जैसे अगर कोई पर्सन आपको नहीं पसंद आता, उसका गुस्सा नहीं पसंद आता, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर विद इन यू जो कि आपके सबकॉन्शियस को जाने देना चाहिए। दैट इज वाई वो पर्सन आपको नेगेटिव फील कराता है। इट्स जस्ट लाइक कि भीड़ में आप उन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे ना जिनको आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, ओके। उन्हीं लोगों को हम भीड़ में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। सिमिलरली अगर किसी इंसान का कुछ कैरेक्टर आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई इंसान आपको अजीब फील कराता है, या फिर आपको पता है कि वो खराब है एंड आप उससे नेगेटिव फील करते हो, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप जजिंग दैट पर्सन, या फिर स्टॉप
अटैचिंग योर एनर्जीज विद दैट पर्सन, क्योंकि नो दैट कि अगर वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है तो डेफिनेटली समथिंग विद इन यू इज मिररिंग दैट, इसीलिए वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रहा है। अगर आप में वो चीज़ नहीं होती तो तब आपको उसकी वो चीज़ ट्रिगर नहीं करती। ओके, आपको मेरी कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी बिकॉज यू डू नॉट नो मी, बट योर सबकॉन्शियस रिकॉग्नाइजेस समथिंग विद इन इट जो कि आप में है, समथिंग विद इन दैट पर्सन जो कि आप में है। तो नो दैट कि अगर किसी का गुस्सा आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको खुद के गुस्से को हील करना है, किसी का नेगेटिव बिहेवियर अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आपको ढूंढना है कि आप में कौन सा नेगेटिव बिहेवियर है एंड उस पर आपको काम करना है। कि कॉन्शियसली काम करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं मुझे जिद नहीं करना, कॉन्शियसली खुद को रोकना है वहां पे। सेंसिंग ग्रुप 1, आपको ना ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताना चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसकी एनर्जी दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हो आप, या फिर आप आसपास के लोगों में मतलब शोरगुल में हो, दूसरों की ही जिम्मेदारी ज्यादा लिए हुए हो, खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर लाइफ की जिम्मेदारी लिए हुए हो, खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आपको बोला जाए कि खुद पे थोड़ा सा फोकस लाओ, खुद के लाइफ में थोड़ा सा फोकस लाओ, खुद के लिए वो सब चीजें करो जो आपको करनी पसंद है। तो ब्रिंग सम क्रिएटिविटी विद इन यू, कोई क्रिएटिव चीज करो, या फिर कोई भी चीज ऐसा करो जिससे आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे अकेले घूमने में अच्छा लगता है, तो कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स के बर्डन में फंस जाती हूँ ना, या फिर पहले जब काम के बर्डन में बहुत ज्यादा फंस जाती थी, मुझे अकेलेपन से सुकून मिलता है। तो मैं स्कूटी लेके निकल जाती हूँ, अकेले ही कुछ मूवी देख लिया, या अकेले ही किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लिया, या ऐसी लॉन्ग राइड पे निकल गई अकेले। तो दैट हील्स मी, टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हील्स यू। ओके, एंड वो सब चीजें बीच बीच में करो, जब भी ओवरबर्डन लगे वो सब चीजें करो। एंड खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों की हेल्प मत करो। दैट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज, जिस वजह से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। नेचर डेफिनेटली विल हील यू, ये मैसेज आपके लिए पहले भी आया है, बट व्हाट आई एम सेंसिंग नाउ इज दैट कि सन की एनर्जी भी आपको बहुत ज्यादा हील करेगी। तो इट्स एक्सट्रीमली एडवाइजेबल कि आप डेली सुबह एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम सन के अंडर स्पेंड करो, 8 बजे से पहले वॉकिंग कर लिए, या फिर ऐसे ही बैल्कनी में जाके बुक पढ़ लिया, पेपर पढ़ लिया, एक्सेट्रा। थोड़ा सा टाइम नेचर में आपको बिताना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बिकॉज यू आर समवन जिसको नेचर चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस एरा आप नेचर में उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो जितना आपके बॉडी को चाहिए। तो जितना आप नेचर से सिंक कर लोगे, अपने आप से ही हीलिंग होने लगेगी। ओके, ऑल्सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है आप में, कि नेगेटिव थॉट्स आती है रिगार्डिंग समथिंग, करियर को लेकर नेगेटिव थॉट्स, चीजों को लेकर नेगेटिव थॉट्स, तो उसमें ना पॉजिटिव एफर्मेशंस का हेल्प लो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, खुद को आदत डालो कि ये चीज बोलना है कि नो, आई कैंसल इट, आई रिजेक्ट इट, एंड खुद को दूसरे थॉट में ढाल लेना है एंड उस थॉट को जाने ही देना है। जैसे ही आप ये मंथ के बाद मंथ करने लगोगे ना, आप देखोगे कि जैसे ही थॉट्स आ रही हैं, आप तुरंत उन थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे एंड यू विल लेट गो ऑफ दोस थॉट्स। तो ये एक प्रैक्टिस है जो आपको स्टार्ट करना है। एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, लाइक करियर को लेके अगर डर है तो करियर को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। कब बोलना है आपको? सोने से जस्ट पहले बोलना है। वही बोलते बोलते रिपीट करते करते सो जाओ एंड यू विल सी कि सबकॉन्शियस हीलिंग भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इनसाइट्स मिली हो, एंड आई रियली होप कि इन सब मेथड्स के थ्रू आप खुद को हील कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो दूसरों से भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय। Hey there group 2, welcome to your reading. So let's see कि आप कैसे खुद को हील कर सकते हो of all the baggages that you have, subconscious blockages, past के hurtings, खुद को लेके निराशा, किसी ने और धोखा वगैरह दिया था उसको लेके निराशा, whatever it is that is stopping you from growing and becoming your best version, उन सब चीज़ों को आप किन किन मेथड से हील कर पाओगे। So please let me get connected to your energy group number 2. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो, ऑब्वियसली आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
कि लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हुई होंगी, आप में से काफ़ी सारे लोगों, मे बी नॉट ऑल बट काफ़ी सारे लोगों को दूसरों की वजह से या तो दूसरे एंटिटीज़ की वजह से या फिर दूसरे लोगों की वजह से टाइम एंड अगेन आपको या तो धोखे मिले होंगे या फिर प्रॉमिसेस तोड़े गए होंगे या फिर वैसे लोग नहीं मिले जैसा आप देते हो लोगों को। ओके, लाइक इफ यू गिव योर 100% टू पीपल देन मे बी यू डोंट गेट दैट मच बैक। या ऐसे अच्छे लोग शायद से उतने मिले ही नहीं आपको लाइफ में जो कि फुल्ली आपको सपोर्ट कर सके या फुल्ली आपको समझ सके। तो मे बी टाइम एंड अगेन लोगों की वजह से जो सब धोखे मिले हैं ना, भले ही आप इस चीज़ को रिकग्नाइज करो ना करो, लोगों की वजह से आपके अंदर काफ़ी सारी स्टैग्नेंसी है, काफ़ी सारा डिसबिलीफ है। आपका सबकॉन्शियस ना काफ़ी सारी चीज़ों पे यकीन नहीं कर पाता है, जिस वजह से आप कितना भी एफर्मेशन क्यों ना बोलो, कितना ही खुद को हील करने की कोशिश क्यों ना करो, मतलब ऊपर ही ऊपर 3D में मेथड्स वगैरह करके खुद को कितना हील क्यों ना करने की कोशिश करो, या तो आप फुल्ली खुद को हील कर नहीं पा रहे हो या फिर चीज़ें वापस से बिगड़ जाती हैं, थोड़ी सी शायद से ठीक होती है फिर वापस से बिगड़ जाती हैं, या फिर इट जस्ट हैपन्स कि जितना आप हीलिंग कर सकते थे खुद का उतना नहीं कर पाते हो बिकॉज सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को पकड़े हुए हैं। टोटल सरेंडर करने में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है शायद से, ऑल्दो आई एम फीलिंग कि आप गॉड पे भरोसा करते हो, आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, लेकिन शायद से अगर आपको बोला जाए कि आंख बंद करके कूद जाओ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे शायद से कि वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट मैट्रिक्स मूवी का एक सीन मेरे दिमाग में आ गया कि जब नियो को बोला गया कि डू यू बिलीव इन द मैट्रिक्स, आंख बंद करके कूदो इस बिल्डिंग से, एंड वो नहीं कूदा, बट बाद में ही गेट्स टू नो कि ये सब मैट्रिक्स है, एंड एक बार उस माया जाल से निकल जाए तो तब वो उन्हीं बिल्डिंग से कूदता था एंड कुछ भी नहीं होता था। ओके, तो उतना ज़्यादा फेथ, उतना ज़्यादा सरेंडर, टोटल सरेंडर टू द यूनिवर्स वो नहीं हो पाता है। ऑल्दो यू डू बिलीव इन यूनिवर्स, यू डू बिलीव इन कॉस्मोस, यू डू बिलीव इन योर गॉड, बट 100% सरेंडर आपका नहीं हो पाता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू हील। ये हीलिंग का आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आपने काम कर लिया ना तो 90% लाइफ आपकी सही डायरेक्शन में जाएगी। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको मेजरली इफेक्ट करते हैं कि नॉट हैविंग एनफ फेथ बोल सकते हैं, या फिर नॉट letting go, या फिर not being able to surrender, as well as subconscious के blockages. Okay, right. Let's see what is it that you need to do. तो पहले हम अपने सबकॉन्शियस पे फोकस करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस ने काफी सारी चीजें ऐसी पकड़ के रखी हैं जो शायद से आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं होगा। लाइक मे भी कभी ट्रेन में जा रहे होंगे, पीछे वाले कपल झगड़ा कर रहे होंगे, तो आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया कि कपल्स झगड़ा करते हैं, रिलेशनशिप्स में मन मुटाव होता है, जिस वजह से आप प्रॉपर लोगों को अपने लाइफ में, फ्रेंडशिप्स को, रिलेशनशिप्स को प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आ भी रहे हैं तो भी वो ठीक से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हो। ओके, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ के रखा हुआ है जिसके बारे में शायद से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स सी सबकॉन्शियस को कैसे हील कर सकते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे फील हो रहा है कि यू नीड टू डू जर्नलिंग। ओके, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद से आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को नहीं करोगे, बट प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्टेप। आपको बोला जा रहा है कि डेली रात को मे बी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना टाइम लगे आपसे। ओके, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। तो एवरी नाइट जस्ट सिट एट अ क्वाइट प्लेस एंड थोड़ी सी मेडिटेटिव स्टेट में जाओ, मन को शांत करो, 10 बार जोर से सांस ले लो, 10 बार जोर से सांस वो कर दो, एक्सहेल करो, एंड गेट इनटू अ काम स्टेट। एंड फिर एक डायरी लो या फिर कॉपी लो एंड उसमें लिखते जाओ कि किन किन चीज़ों पे आपको भरोसा नहीं होता है या फिर किन किन चीज़ों में आपको दिक्कत होती है। What are the things that you find hard to believe? What are the things that you find hard to achieve?
जितना दिन लगाना है आप लगा लो, कुछ लोग को 2 दिन में ही आप लोग लिस्ट बना लोगे, कुछ लोग 6 दिन में लिस्ट बनाओगे, बट इट हैज टू बी फ्रॉम अ मेडिटेटिव स्टेट। कॉन्शियसली सोचना सिर्फ नहीं है, जो मन में आता है लिख दो, इन अ फ्लो, जो मन में आता है लिख दो। ओके, आप देखोगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी निकल रही हैं जो आपने शायद से सोची भी नहीं थी, बिकॉज दैट विल बी योर सबकॉन्शियस वे ऑफ शोइंग कि हाँ इन इन चीजों में मुझे प्रॉब्लम है। ओके, तो यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज, एंड पहले इस एक्सरसाइज को करो, एंड फिर यू उन सेंटेंसेस को पढ़ना, उन चीज़ों को पढ़ना जो आपने लिखा है, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब मेरे में है, ये प्रॉब्लम्स मेरे में है, उसके बाद उस चीज़ का सोल्यूशन अपने आप से आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हर चीज़ का होता है कि आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ठीक से, तब तक उस पर काम करेंगे कैसे? आपके कुछ कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस ऐसी डीप हैं कि आपको कॉन्शियसली अवेयरनेस नहीं है उस पर, बट वो आपकी लाइफ को नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। तो जब तक वो सरफेस पे नहीं आएगा, जब तक आप जानोगे नहीं, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लोगे? ठीक है, तो प्लीज इस स्टेप को आप छोड़ना मत, इस स्टेप को जरूर से करो। ऐसा नहीं कि डेली बैठना है, हफ्ते में अगर 2 बार 3 बार क्यों ना हो, ओके बैठो, बट लिखो, तब तक लिखो जब तक आपको ऐसा फील होता है कि अब जब तक ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ एवरीथिंग इज आउट, सब कुछ क्लियर है। ओके, एंड हो सके तो इस एक्सरसाइज को वीक में 1 बार एटलीस्ट ट्राई करना। आपने सब चीज लिख लिया, फिर भी हफ्ते में 1 बार इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करना, क्योंकि काफी सारी चीजें सबकॉन्शियस हमारा पिकअप करता रहता है। तो दैट वे यू विल गेट टू नो कि ओके इस वीक ये चीज नेगेटिव हमारे सबकॉन्शियस ने पिकअप किया। ठीक है, तो एक बार ऐसे आप आइडेंटिफाई करो, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उस चीज पे या तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर ऐसा प्रेयर होता है जिसमें हम गॉड को बोलते हैं कि गॉड प्लीज हील दिस, हम उस चीज की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड देन वी टेल गॉड कि गॉड प्लीज इस चीज को हील कर दो। यू कैन सी वीडियोज ऑफ हो'ओपोनोपोनो, एंड उससे आप देखोगे कि इट इज अ मिराक्युलस प्रेयर जो हीलिंग लाता है, काफी सारा अबंडेंस एटसेट्रा भी लाता है, एंड विश फुलफिलमेंट बेसिकली लाता है। ओके, बट इट्स एन एक्सीलेंट प्रेयर फॉर हीलिंग। तो अपने उन चीजों पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लगा कि हाँ मुझे लव लाइफ से लेके इतनी सारी डिसबिलीव्स है, तो आप अपने फेवरेट गॉड को बोलना कि गॉड मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर ये सब नेगेटिविटीज है जो कि मुझे लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज लेट गो ऑफ ऑल दीज नेगेटिविटीज, एंड और भी अगर नेगेटिविटीज हैं जो कि छुपी हुई है, प्लीज उनको भी प्लीज मेरे अंदर से जाने दो, एंड देन प्रे टू गॉड एंड से आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। यही सेंटेंस हमें बार बार रिपीट करनी होती है हो'ओपोनोपोनो में। ओके, प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि उससे रिलेटेड वीडियोस देखना, क्योंकि जितना अच्छे से आप इस मेथड को समझोगे उतने अच्छे से ब्यूटिफुली आप कर पाओगे विद फेथ। ओके, तो इस तरीके से आप हील कर सकते हो। एंड सेकेंड मेथड जो आ रहा है सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हील करने का, वो ये है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के हील कर सकते हो। बट पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको कैसे बोलनी है? एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके बोलनी है। ओके, आपके लिए सिंस बहुत डीप इश्यूज हैं सबकॉन्शियस की, इसलिए अगर सिर्फ दूसरों के जैसे नॉर्मल मेथड में बोलोगे कि पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट किया, तो वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि डेली सुबह उठ के या फिर रात को जस्ट सोने से पहले फोन वोन दूर रखो, और दोबारा इस मेथड को करने के बाद फोन वगैरह मत देखना, कोई नेगेटिव थॉट मत सोचना, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ट्राई करना कि न करो, लाइक बुक्स पढ़ना, फोन देखना एटसेट्रा। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू कि फिर से ब्रेथ वर्क करना, 10 बार सांस लेना, 10 बार सांस छोड़ना करना, एंड गेट इनटू अ काम स्टेट, एंड ट्राई करना कि थोड़ी देर मेडिटेट करो या फिर थोड़ी देर दिमाग को शांत रखो। तो आप खुद के ब्रीदिंग पे फोकस करके मेडिटेट कर सकते हो उस टाइम, या फिर कोई मेडिटेटिव म्यूजिक सुन के मेडिटेट कर सकते हो 5 मिनट बस। ठीक है, या फिर कोई भी मेथड से जस्ट 5 मिनट दो खुद को एक मेडिटेटिव स्टेट में लाके फिर स्टार्ट रिपीटिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। ओके, कि आई एम अबंडेंट, अगर लव वगैरह का है तो आई एम लव, आई अट्रैक्ट गुड पीपल, आई एम अ रियली हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी लकी इन लव। ओके, ऐसे ऐसे एफर्मेशंस आप देख लो, ढूंढ लो, एंड आपको जिन भी एफर्मेशन से लगे कि हाँ ये एफर्मेशन मेरे लिए बेस्ट है, वो सब एफर्मेशंस बोलने लगो। बट मेथड आपको ऐसे ही करना है कि एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके खुद को शांत करके फिर बोलना है, तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर तक जाएगा, अदरवाइज ज्यादा टाइम लगेगा आपको हील करने में। ओके, तो दिस इज हाईली रिकमेंडेबल कि ये मेथड आपको करनी है सबकॉन्शियस के लिए। रही बात जो दूसरी चीज थी आप में कि टोटल सरेंडर नहीं हो पाता है, या फिर लेट गो नहीं कर पाते हो, या फिर फेथ टोटल नहीं आ पाता है। ओके,
या जो पास्ट के बैगेजेस हैं उनको जाने नहीं दे पाते हो, डिटैचमेंट किसी भी चीज़ से, किसी नेगेटिव चीज़ से नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को कैसे हील करें। हम जितना खुद के ऊपर से बर्डन नहीं लेते हैं, हम गॉड को बोलते हैं कि गॉड बस हो गया मेरे से, आप ले लो, आप संभालो, आई ट्रस्ट इन यू, अपने तरफ से मुझे जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूँगा, बट आई वोंट आस्क फॉर एनीथिंग। तो नो दैट कि उसी से गॉड आपको सब चीज़ देते हैं, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन ना गॉड के इमेजिनेशन के सामने कुछ भी नहीं है। गॉड इनफाइनाइट है, तो जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छी है, उससे 1000 गुना ज़्यादा गॉड का प्लान होता है हमारे लिए। ओके, बशर्ते वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गॉड्स प्लान इज ऑलवेज द सुप्रीम प्लान एंड वही हमारे लिए अच्छा होता है। ओके, तो लेट्स सी कि हाउ कैन यू, जो सेकंड आपका इशू था उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। What will help you heal that side of yours? Great. See, ये मेथड बहुत इजी है आप लोग के लिए। ओके, ये जो डिटैचमेंट वाली चीज़ है या जो सही से सरेंडर नहीं कर पाना है, सिंपल है। आपको बस ना गॉड को एज अनरिक्वाइटेड लव जैसे देखना है। ओके, यू नीड टू लव गॉड फ्रॉम विद इन। लव इज द आंसर फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप जितना खुद में लव बढ़ाओगे, लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन। ओके, लव इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशंस एंड दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ गॉड। तो आप खुद में जितना लव बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप इस सेकंड वाले चीज को हील कर पाओगे एंड टोटल सरेंडर भी कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओके, तो आपको लव कैसे बढ़ाना है, देखो कुछ लोगों के लिए अलग अलग मेथड आ रहा है। तो आपके लिए जो मेथड है वो प्लीज आप इनमें से चूज कर लेना, या फिर इफ यू फील कि हाँ कोई और मेथड है आपके लिए, प्लीज फील फ्री टू यूज दैट एज वेल। बट कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि यू नीड टू टॉक टू गॉड ऑन अ डेली बेसिस। सिर्फ प्रेयर वगैरह नहीं, टॉक टू गॉड, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो। तो इफ यू आर समवन जो कि मूर्ति वगैरह या फिर फोटो वगैरह रखते हो, प्लीज घर में अपने फेवरेट गॉड की एक मूर्ति या फोटो रख लो एंड दिन में ट्राई करो कि 2 बार दरवाजा बंद करके, यार कभी भी जब भी मन करे ना, एटलीस्ट दिन में 2 बार जस्ट टॉक टू गॉड एंड लेट गॉड नो कि आज दिन में क्या हुआ, क्या चीज़ें खराब हुई, क्या चीज़ें अच्छी हुई, एंड से आई लव यू गॉड, आई लव यू सो मच कि आपने मुझे ये लाइफ दिया, ये बॉडी दी। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप जितना ग्रेटफुलनेस एंड लव के वाइब्रेशन को खुद में लाओगे, उतना ही देखोगे कि आपका कनेक्शन गॉड के साथ बढ़ता जाएगा। हाँ, शायद से ये मेथड आपको एक दिन में गॉड पे भरोसा न दिलाए, या फिर हो सकता है कि आप महीनों भर बोले जा रहे हो गॉड को, बट इट विल फील लाइक एन अनरिक्वाइटेड लव कि मुझे तो क्रश है सामने वाले को, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। ओके, तो वैसा वाला फीलिंग भी आपको बीच में फील हो सकता है, बट यू नीड टू कंटिन्यू बिकॉज गॉड इज लिसनिंग टू यू, ही इज लिसनिंग एंड यू नीड टू हैव फेथ इन इट। देखोगे कि धीरे धीरे वैसे ही आफ्टर अ टाइम आप देखोगे कि अचानक से आपका बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बैठ जा रहा है गॉड के साथ, एंड फिर आपका अंदर से फेथ अपने आप से आएगा। लाइक दिस इज समथिंग दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली एंड लाइक मैजिक, अपने आप से एक डोर खुल गया एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन एक ऐसा कनेक्शन बैठ गया जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि बैठा हो। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट विल हैपन वेरी नेचुरली एंड आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स कि इसका मेथड कैसे होगा पीठ पीछे का, बट इट विल डेफिनेटली वर्क इन अ मैजिकल वे फॉर यू। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। 8 to 9 मंथ्स में आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छा एस्टैब्लिशमेंट हो जा रहा है गॉड के साथ, एंड वो लव के वाइब्रेशन अपने आप से आ जा रहे हैं, एंड जो सेकंड वाला पॉइंट था जहाँ पे हीलिंग चाहिए वो आप वैसे हील कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आ रहा है दूसरे लोगों के लिए कि इफ यू फील लाइक इट, आप होपोनोपोनो प्रेयर यहाँ पे भी कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी एक सेंटेंस होता है कि आई लव यू। तो जब हम गॉड को आई लव यू बोलते हैं, वी ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द वाइब्रेशन ऑफ गॉड, जहाँ पे लव होता है, सरेंडर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो दूसरे लोग जिनको लगता है कि हाँ होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, वो लोग होपोनोपोनो प्रेयर करो, वो चीज़ भी सेकंड चीज़ को हील करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड थर्ड चीज़ आ रहा है सिंपल मेडिटेशन। तो जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में जीते हो, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपका लाइफ इम्बैलेंस्ड है कि आप सही टाइम पे नहीं उठते हो, सही टाइम पे नहीं खाते हो,
फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है या फिर हमेशा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही चलती आ रही हैं, प्लीज मेडिटेशन को मत करना, बिकॉज वो प्रॉपरली आपको हील होने में नहीं हेल्प करेगा। बट ओनली इफ यू आर समवन कि हाँ ठीक है चलो नेगेटिव थॉट्स तो आती है बट फिर भी आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं ठीक है मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं सही से लाइफ को ऑलमोस्ट सही से 100% तो नहीं कि योगीज की तरह बट बोल सकते हैं कि 70-80% लाइफ को सही से ही मैं जीता हूँ, तो यू कैन टेक अप मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस। वो विपासना मेडिटेशन आप ले सकते हो, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन ले सकते हो, थर्ड आई पे मेडिटेशन कर सकते हो, क्राउन चक्रा पे मेडिटेशन कर सकते हो, हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रेथ वर्क पे मेडिटेशन कर सकते हो। तो जो भी मेथड से आपको कनेक्टेड फील हो, प्लीज गूगल ऑन कौन कौन से मेथड्स हैं अलग अलग मेडिटेशन के, उन मेथड्स को आप टेकअप कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ योर इनर सेल्फ, विथ योर सोल, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी, अपने आप से हीलिंग होगा। ओके, आवर सेल्स, आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू हील आवर सेल्स। आपके हाथ में कट हो जाता है, आपको कुछ मशक्कत उतनी थोड़ी करनी पड़ती है, अपने आप से हीलिंग हो जाता है। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ें हो तो तब ऑब्वियसली एक्सटर्नल चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है, बट नो दैट कि हमारे बॉडी में एबिलिटी है खुद को हील करने की, एंड वो तभी आता है जितना हम खुद के इनर सेल्फ से कांटेक्ट में हो जाए एंड अपने सोल के साथ कांटेक्ट में हो जाए, तो वो चीज़ एस्टैब्लिश कर पाएगा मेडिटेशन। ठीक है, तो इफ एट ऑल आप एक काइंड ऑफ एक बैलेंस लाइफ अगर जीते हो तो प्लीज़ मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। दैट विल हेल्प यू हील योर बॉडी, योर सोल, योर माइंड एटसेट्रा। ओके, सो आई गेस आज की रीडिंग में इतनी ही मैसेजेस आ रही हैं। आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड हेल्प मिले, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो इन योर लाइफ, आई रियली डू, एंड या इट वुड मीन अ लॉट अगर सच में मैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाई तो। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। एंड यस, ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।